हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जो टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ वो बहुत ही यूजफुल हैं, आपके डेली लाइफ के बहुत ही काम आने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला टिप है मेरा नींबू को लेकर। कई बार जब हम नींबू लेकर आते हैं तो एक दो नींबू ऐसे आ जाते हैं जो दबाने पर भी दबते नहीं है। इसका मतलब वो अंदर से कच्चे होते हैं और ऊपर से देखने में वो बिल्कुल पके लगते हैं। तो अगर गलती से कच्चा नींबू आ जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक बर्तन के अंदर पानी ले लेना है। पानी गर्म होना चाहिए और उसके अंदर जो कच्चे नींबू हैं उनको डालकर रख दीजिए। गर्म पानी में डालने से वो सॉफ्ट हो जाएंगे और पहले की बजाय उनके अंदर ज़्यादा रस निकलेगा। तो ये ट्रिक आप जरूर ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी कुकर के ढक्कन की लिड को लेकर। जब ये लूज हो जाती है ना तो इधर की साइड से गैप आ जाता है इसमें, ये देखिए इतना गैप आ जाता है और इधर की साइड से सब्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और ज्यादातर जब हम दाल बनाते हैं ना तो इधर की साइड से निकलकर पूरी छत, किचन और स्लेब, यहाँ तक कि हमारा किचन काउंटर पूरा गंदा हो जाता है। तो आज मैं बताऊंगी इसको सही करने का तरीका। तो या तो इसे चेंज कर दीजिए, अगर चेंज नहीं कर सकते हैं उस टाइम पर तो आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीजर के अंदर रख दीजिए। 5 से 10 मिनट के बाद उसे निकालिए फ्रीजर से और ढक्कन के अंदर डालकर देखिए। आप देखोगे कि जो गैप था रबर डालने के बाद में वो बिल्कुल भर जाएगा और अब इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से अब सब्जी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन मैं आपको यही राय दूंगी कि जब भी रबर लूज हो जाती है तो उसे जल्दी से चेंज कर दीजिए। नेक्स्ट टिप है मेरी मसालदानी को लेकर। देखिए हम छोटी छोटी लापरवाही कर जाते हैं और जिसकी वजह से हमारा काम ज्यादा फैल जाता है। लेकिन मैं अपनी मसालदानी के साथ कभी भी लापरवाही नहीं करती हूँ। मैं हमेशा उसके अंदर एक पेपर बिछा कर रखती हूँ, जिसकी वजह से मेरी मसालदानी बिल्कुल भी गंदी नहीं होती है। क्योंकि जितना भी मसाला फैलता है वो हमारा पेपर के ऊपर आ जाता है। अब ये पेपर आप चाहे तो रफ कागज लगा लीजिए या न्यूज पेपर का लगा लीजिए, या फिर इस तरह से जो मैं लगाती हूँ फाइल सीट कवर होते हैं ना, जो बच्चों की फाइल सीट होती हैं, तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। इससे फायदा ये हो जाता है कि इसे हम दोबारा से पोंछकर इस्तेमाल कर सकते हैं और मसालदानी हमारी एकदम से क्लीन रहती है। नेक्स्ट टिप है मेरी खुले हुए पैकेट को लेकर। जब हम पैकेट का मुंह कट कर देते हैं ऊपर वाली साइड से तो उसके अंदर जो सामान रखा रहता है वो बार बार फैलता रहता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि सामान जो इसके अंदर भरा हुआ है वो बहुत जल्दी खराब भी होता है। उसके अंदर सुर्सी लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं। तो कभी भी पैकेट को खुला मत रखिए, उसे पैक करके रखिए। हमेशा जितना सामान निकालना है उतना निकालिए और फिर उसके बाद दोबारा से उसे सील कर दीजिए। तो सील पैक करने के लिए क्या करना है, आपको एक सिल्वर फॉइल पेपर लेना है, छोटा सा पीस। जहां से पैकेट का मुंह खुला हुआ है उधर की साइड फॉइल पेपर को फोल्ड कीजिए और फिर उसके ऊपर प्रेस कर देनी है। अब आप देखोगे कि इसके अंदर जो सामान रखा है वो बिल्कुल भी बाहर निकल कर नहीं आएगा, एकदम से ये सील पैक हो जाता है। नेक्स्ट टिप है मेरी पुरानी चूड़ियों को लेकर। जब इनके नग निकल जाते हैं या फिर ये भद्दी हो जाती हैं तो इन्हें बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन चूड़ियों को कभी मत फेंकिएगा, इनसे बहुत अच्छे अच्छे DIY बनाकर हम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि 4 चूड़ी एक साइज की लेनी है और 2 को एक साथ पेस्ट कर लेना है। अब इसके लिए आप चाहे तो ग्लू गन का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर फेविकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने पहले एक वीडियो डाली थी, इससे पहले चूड़ियों का सेट बनाया था मैंने, मतलब कि पुरानी चूड़ियों से एक पार्टी वियर सेट बनाया था, तो उसकी वीडियो मैंने डाली थी। उसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगी, आप देख सकते हैं। अब 2 को हमें इस तरह से खड़ा करना है और 2 साइड में पेस्ट कर देना है। तो ये एक हमारा टिश्यू पेपर स्टैंड बनकर रेडी हो जाएगा। अब इसके अंदर रख दीजिए इन्हें इस तरह से ट्रिंगल शेप में फोल्ड करके, और इसे अब डाइनिंग टेबल पर आप रख सकते हैं। तो पुरानी चूड़ियों का भी यूज हो गया और हमारा एक प्यारा सा DIY भी बनकर तैयार हो गया और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट टिप है मेरी प्लास्टिक के बर्तन को लेकर। चाहे वो टब हो, बाल्टी हो, मग या फिर हमारे जो किचन के डब्बे होते हैं मसाले के, कई बार ना उनके अंदर दरार पड़ जाती है और जिसकी वजह से हम उन्हें यूज नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको या तो माचिस की तीली जलानी है या फिर मोमबत्ती लेनी है और जलाने के बाद में जहां पर दरार पड़ी हुई है उसके ऊपर हल्का सा घुमा दीजिए। तो उसकी वजह से प्लास्टिक पिघलेगी और जो गैप है, दरार है, वो भर जाएगा और फिर हमारा बर्तन यूज करने लायक हो जाएगा।
तो ये टब है, इसमें दरार पड़ी हुई थी, अब मैं इसे ठीक करने वाली हूँ और ये बिल्कुल एकदम से काम करेगा। बस थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने के लिए रखना है और फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी कैलेंडर को लेकर, जिसका इस्तेमाल डेट, तारीख, व्रत, महीने और हमारे जो त्योहार होते हैं उन्हें देखने के लिए तो सब कोई करते हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कई तरीके से करती हूँ। जैसे कि मैं अब डेट डाल रही हूँ और टाइम डाल रही हूँ, मुझे किस दिन और किस तारीख को और किस टाइम मुझे क्या काम करना है, कहाँ जाना है, क्या काम करवाना है, तो वो मैं इसमें नोट कर लेती हूँ। हर पेज में मेरा इस तरह से नोट रहता है कोई भी काम, जिसकी वजह से ना मैं भूलती नहीं हूँ। वरना एक हाउसवाइफ के पास इतने काम रहते हैं दिन भर के कि वो भूल जाती है किस दिन क्या काम करवाना है, कहाँ जाना है। अब जैसे कि मेरे को पीटीएम में जाना है इधर, तो मैं 31 डेट इधर डाल दूंगी और टाइम के हिसाब से डाल दूंगी कि कितने बजे पीटीएम है। इससे ना मुझे याद रह जाएगा कि किस टाइम मुझे जाना है और किस दिन जाना है। तो मैं हर पेज पर इसी तरह से नोट कर लेती हूँ, जैसे दूध का हिसाब कब करना है, न्यूज़पेपर का, या फिर हमारे बच्चों के कुछ कपड़े, खाने का सामान, मार्केट जाना, कोई भी सामान लाना होता है, तो इस तरह से हम कैलेंडर के ऊपर नोट कर सकते हैं। क्योंकि ये कॉलम खाली रहता है वैसे भी, तो मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ इस तरह से। वरना कई बार हमारे ध्यान से बातें निकल जाती हैं कि किस टाइम और किस दिन हमें क्या काम करना है। अब मैं तो सुबह उठते ही पहले मंदिर के सामने हाथ जोड़ती हूँ, फिर उसके बाद में मेरा दूसरा काम होता है कैलेंडर को देखना कि आज मुझे क्या काम करना है। तो इस तरह से हम कैलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी लाल मिर्ची पाउडर को लेकर। जब भी लाल मिर्ची पाउडर लेकर आते हैं तो एक छोटा सा काम जरूर कर लिया करें। मिर्ची कभी भी खराब नहीं होंगी, लंबे टाइम तक सेफ रहेंगी। उसके अंदर चुटकी भर हींग डाल दीजिए। हींग के अंदर गंध होती है, वो कभी भी मसाले के अंदर कीड़ा नहीं लगने देती। जैसे कि मैंने थोड़ा सा हींग डाला है, चुटकी भर, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। अब ये हमारी लंबे टाइम तक खराब नहीं होंगी। तो इस तरह से आप मिर्ची पाउडर को लंबे टाइम तक सेफ रख सकते हैं। आज की वीडियो का कौन सा आइडिया आपको ज़्यादा अच्छा लगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।